नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में समझेंगे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनिशिएट किया है। ये प्रोजेक्ट 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से 2025-26 तक चलेगा फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिव एंड मॉडर्न पोलिसिंग। तो बेसिकली दोस्तों, पुलिस सर्विसेज में इफेक्टिवनेस एंड मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। अब इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दिस इज बेसिकली ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच मीन्स 100% फंडिंग वुड कम फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, दो तरह का स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब ऐसा स्कीम जो सेंटर का होगा और फंडिंग भी 100% सेंटर की तरफ से रहेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब स्कीम सेंटर का रहेगा पर इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं। उसका जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पे होता है। कभी सेंटर 60%, स्टेट्स 30%, कभी सेंटर 70%, स्टेट 30%। अब देखिए, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। अगर कोई बैकवर्ड स्टेट है या फिर हिमालयन स्टेट्स है, उसमें सेंटर कभी कभी 90% भी बेयर करते हैं एंड उन स्टेट्स को केवल 10% लेना पड़ता है। जनरल स्टेट्स के लिए सेंटर की तरफ से जो फंड शेयरिंग होगा वो कम होगा। तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग सेंटर की तरफ। अब ये क्या है? इट इज ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग इंटीग्रेशन ऑफ की सर्विसेज। देखिए, हमारे देश में जो की सर्विसेज है जैसे कि पुलिस, फोरेंसिक लैब्स, कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रिजन्स, इन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यूज फॉर डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री। देखिए, हमारे देश में अगर कोई क्राइम होता है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो आपको पता ही है इस पे केवल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें कई सारे और भी सर्विसेज काम करते हैं। जैसे पुलिस को मदद करने के लिए फोरेंसिक लैब्स काम करते हैं। इसके बाद जब कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट है, फाइनली प्रिजन में जो ऑफिसर्स है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सबको इंटीग्रेट किया जा रहा है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। बेसिकली ऑनलाइन में एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें सबको सारे डिटेल्स अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से इस प्रोजेक्ट का फेज 1 जो है, मतलब इंडिविजुअल IT systems have been implemented and stabilized, even a search of records have been enabled on the system। मतलब इस सिस्टम के अंदर जितने भी क्राइम रिकॉर्ड्स वगैरह किसी को अगर सर्च करना है, किसी को मतलब ये जो 5 सर्विसेज में कोई स्टाफ को अगर सर्च करना है, ये अवेलेबल है। समझे? फेज 2 में सिस्टम इज बीइंग बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑन वन डाटा वन एंट्री, वेयर डाटा इज एंटर्ड ओनली वंस इन वन पिलर एंड द सेम इज देन अवेलेबल टू ऑल अदर पिलर्स। मतलब क्या दोस्तों, देखिए पहले क्या होता था, इन सारे सर्विसेज के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे, तो ये हमेशा शेयर करते थे। पुलिस से फोरेंसिक लैब्स को डेटा जाता था, फिर कोर्ट्स को डेटा अलग से पहुंचता था, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अलग सा कुछ प्लेटफॉर्म था। तो ये सारे इंटीग्रेट करने से क्या ना दोस्तों, एक डाटा जो है या फिर एक क्राइम रिकॉर्ड जो है या फिर कोई भी ऑफेंस के बारे में कुछ डिटेल्स है, कोई एक क्रिमिनल के बारे में डिटेल्स है, वो एक ही बार इस प्लेटफॉर्म में एंटर होगा, ये सब के लिए एक्सेसिबल होगा। मतलब री एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें करीब 3300 करोड़ रुपीस एलोकेट भी किया है, ये भी आप ध्यान। और भी कुछ डिटेल्स है। इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन की रिस्पांसिबिलिटी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास है, इन एसोसिएशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसे आप NIC बोलते हो। अब ऑब्वियस ही बात है, इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन के लिए सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब ये सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड एंड सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी क्रिएट होगा। अब देखिए दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एक डेडिकेटेड सर्वर चाहिए इसके लिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तब जाके सारी इंफॉर्मेशन जल्दी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड मतलब सेपरेट एंड सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब देखिए, अभी के हिसाब से इसमें एक क्रिमिनल का फोटो, स्टेट, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी, एज, टाइप ऑफ केस, मैरिटल स्टेटस, अगर वो ड्रग एडिक्ट है या नहीं, बायोमेट्रिक डेटा, ये सब कुछ होगा। ये तो अभी के हिसाब से आने वाले टाइम पे और भी डिटेल सेंटर होगा, वो अलग बात है। अब देखिए, ICJS अभी प्रपोज किया है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, डिटेल्स ऑफ इमिग्रेशन, प्रोसिक्यूशन, NIA रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड करने के लिए। देखिए, बेसिकली ICJS क्या चाहता है कि एक क्रिमिनल के बारे में सारे डिटेल्स एक ही क्लिक में अवेलेबल हो। जैसे कि आपने कई वेस्टर्न मूवीज में देखा होगा, इवन जेम्स बॉन्ड मूवीज में आपने देखा होगा कि एक क्रिमिनल के बारे में जैसे वो अपना सिस्टम में नाम एंटर करके सर्च करते हैं तो सब कुछ पता चलता है। तो उसी टाइप का एक सिस्टम, जिसे एक क्रिमिनल के बारे में अगर कोई भी एक सर्विस को जानना है, चाहे वो कोर्ट हो, फोरेंसिक लैब हो, पुलिस हो, इन सबको एक ही क्लिक में अवेलेबल कराने का कोशिश कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
वैसे ये इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2019 में लॉन्च हुआ था, अब जाके ये फुल्ली ऑपरेशनल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेजेंट फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा इसे ये रिप्लेस करेगा। उसके अलावा प्रेजेंट जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स है CCTNS, इसे इंटीग्रेट किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ। और जो प्रेजेंट ई प्रिजन्स है, ई कोर्ट्स है, देखिए ये सारे ऑनलाइन सर्विसेज है अलग अलग पिलर्स के लिए, जैसे प्रिजन्स के लिए ई प्रिजन है, कोर्ट्स के लिए ई कोर्ट्स है। तो ये सबको इंटीग्रेट किया जाएगा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, जिसे एक सीमलेस एक्सचेंज ऑफ लाइव डाटा होगा अमंग दीज ब्रांचेस। तो दोस्तों फाइनली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट? देखिए, गवर्नमेंट का एक विजन है स्मार्ट पॉलिसिंग एंड डिजिटल इंडिया। इस पर्टिकुलर विजन को फुलफिल करने में ये प्लेटफॉर्म मदद करेगा और जितने क्रिमिनल जस्टिस रिकॉर्ड्स है वो सारे डिजिटाइज हो जाएगा। तो जितना हमारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, लैबोरेटरीज है, कोर्ट्स है, इनके लिए ये सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने में ये मदद करेगा। और जितने क्रिमिनल्स हमारे जस्टिस सिस्टम से बचना चाहते हैं उनके लिए अब से ये इजी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पिलर्स फास्ट पेस में होगा ना दोस्तों, तो कोई भी इजीली बच नहीं पाएगा। एक ही क्लिक में सारे जो बैकग्राउंड है वो पता चल जाएगा और इजीली उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। एंड फाइनली इट विल नॉट ओनली सेव टाइम तो बचेगा ही बचेगा, बट ऑल्सो मेक द सिस्टम मोर रोबस्ट। हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज हो, पुलिस सर्विसेज हो, लैब सर्विसेज हो, वो और स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट हो जाएगा, जो क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में मदद करेगा एंड क्राइम्स को इजीली सॉल्व करने में मदद करेगा और इंडिया को एक सेफर प्लेस बनाने के लिए भी मदद कर सकता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।